अब उदाहरण 6 को करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। वो जो दो लाइन है आप जानते हो ना, इसको समांतर बोलते हैं, ठीक है। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी रेखा सी डी के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है। ओके, ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है। तो याद करो परिप्रमेय क्या होता था, तो ये भी दोनों क्या होंगे आपस में समांतर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही इसके अलावा और हमको दिया क्या, ई ए जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है। क्या है, ये जो लाइन है वो ए बी पर क्या है, लंब है। जब भी लंब बोल रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है ना आपको ये वाला, इसको वो क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और ये जब भी अगर ऐसा दिया हो तो समझ आना क्या, 90 डिग्री। जो रेखा पर ये लंब हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री, याद रखना। ओके, तो यदि बी ई एफ बराबर 55 है, बी कहाँ गया, बी ई एफ बराबर ये कितना है, 55 है, तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने। ओके, तो अब देखो मैंने सवाल पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्या हमको दिया हुआ है, क्या क्या हमको ज्ञात करना है और क्या हम हल करेंगे, ये चीज हम लिखते स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, हमको क्या क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप पक्ष भी लिख सकते हो, ठीक है। सवाल में हमको दिया है, ये दिया है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के। डायरेक्ट मैंने एक ही लाइन में ये सब लिख दिया, समझ में आया, ई एफ के ये दिया हुआ है। साथ ही हमको ये दिया हुआ है कि ई ए जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है। यानी ई ए जो है वो ए बी पर लंब है, यानी ये जिस पर गिरा हुआ है, ये जिस पर गिरा हुआ है ए बी पर, वहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। ये दो चीजें। तीसरी चीज हमको दिया है क्या, कोण बी ई एफ बराबर 55। सबसे पहला काम आकृति बनाया करो, बी ये समझ में आया ना, बी ई एफ यानी इस कोण की बात हो रही है, कितना 55 है। सबसे पहला आकृति बनाया करो, दूसरा आपको क्या क्या दिया है ये लिखा करो। ओके, अब अगला क्या है, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो एक्स वाई और तथा जेड का कीमत निकालना है, ठीक है। जेड बस ये लिखा लो, ज्ञात तो यहाँ पे लिखे हो। तो क्या करना है, एक्स वाई और जेड को निकालना है। ओके, अब यहाँ से करेंगे हम हल करने से पहले आप क्या करो, अगर आपको लिखना कैसे है ये आपको नहीं पता चलता तो पहले आप रफ काम किया करो, ठीक है। मतलब कैसे भी करके इसका आप किस तरीके से इसका आंसर निकाल रहे हो पहले वो करना है। तो मैं पहले, अगर आपको लिखना नहीं आया कि भाई किस तरीके से हम लिखते हैं, तो पहले रफ किया करो। ओके, मैं यहाँ पे रफ करने वाला हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, एक्स की कीमत, वाई की कीमत और जेड की कीमत। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमारा कैसे एक्स वाई और जेड निकल सकता है। देखो जो मेरा जेड है, ओके, ये जो मेरा जेड है ये मुझे आराम से मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। कैसे पता है, अगर ये 90 है तो ये पूरा कितना होगा, 90। कैसे, देखो ये लाइन है, ये लाइन है और ये 3 लाइन है, उस पर ये रेखा गई है। अगर देख ये 90 है तो जानते हो ना इसके जैसा कौन है, यहाँ पे ये भी 90 ना, ऑब्वियस सी बात है। ये तो ये 90 है तो ये भी 90। ओके, अच्छा अगर आपको बोला जाए कि भाई नियम कौन सा लगाना है आपको, तो कौन सा रूल लगा सकते हो आप, यहाँ पे आप रूल लगा सकते हो समपूरक कोण का, ठीक है। समपूरक कोण का लगा सकते हो। समपूरक कोण क्या होता है, ये और ये पूरा मिला के 180 होता है। मतलब देखो इसको मैं थोड़ा सा आकृति ऐसे चेंज कर दूँ अगर मैं, ठीक है, मैं आकृति को कुछ इस प्रकार से अगर बना दूँ तो ये इस प्रकार का हो रहा है। यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये कितना होगा। ओके, हमको पता है ना, दो रेखा है, उस पर एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो उसके एक तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 बराबर होता है। तो भाई 180 बराबर होता है जब ये योग, तो ये 90 तो ये भी 90 ना, ये भी 90 हो जाएगा। ओके, तो अब अगर आपने इस पूरे को 90 बना दिया, अगर क्या इस पूरे को 90 बना दिया, तो उस पर से आपको निकालना क्या, अब आपका ये पूरा 90 है, ना कि z बराबर 90 है। ओके, अब देखो ये 90 तो ये पूरा भी क्या हो गया, 90 के बराबर। अब 90 में 55 अगर घटा दिया, मेरा 90 में 55 घटा दे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 90 में 155 घटा रहे हैं, 180 में नहीं घटा रहे, ठीक है।
तो भाई 90 में अगर आप 55 घटा दो, 55 में 5 जोड़ दो कितना हो गया, 60, 70, 80, 90, मतलब कितना हो गया 35। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो जब तुमने देखा ये 90 बराबर ये पूरा 90 क्या होता है, उसमें से 55 घटा दिया तो कितना आया 35, तो जेड का मान डायरेक्ट निकल गया कितना 35। देखो ये होता है रफ काम, आपको पेन एंड उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने निकाल लिया। ओके, अब देखो अगर ये 35 आ गया, क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से कि मेरा z बराबर कितना आ गया 35। अब ये रफ काम कर रहा हूँ, फिर इसको लिखूँ कैसे, जो स्टेप से मैं आंसर निकाला बस उसी को लिखना है। ओके, तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने 90 को इस 90 के पूरे बराबर किया, फिर हमने क्या किया कि भाई ये पूरा 90 तो z प्लस 55 बराबर 90 किया मैंने, तो z का मान कैसे निकला, 55 को भेजा वहां पे 90 से घट गया कितना है 35, तो z बराबर 35 आ गया। अब देखो ये पूरे का मान 90 है और ये z है 35 का, ये 55 का है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ये कोड और ये कोड ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं ये दो लाइन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन EF हो गई, EF और ये CD, ठीक है, ध्यान से मैंने ये दो लाइन को ऐसे बना दिया। ओके, अब तो देखो यहाँ से एक क्या लाइन जा रही है, तिर्यक रेखा जा रही है, क्या जा रही है, तिर्यक रेखा जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है। अगर ये कितना है 55 है ना, ये कितना होगा, तो ये नियम फिर से वही वाला लग रहा है, कौन सा, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण यानी संपूरक होते हैं। क्या मैंने बताया था ना, एक दो रेखा समांतर है तो एक अगर तिर्यक रेखा जा रही है तो उसके एक तरफ का जो अंतःकोण होगा, उसके एक तरफ का जो अंतःकोण होगा उसका योग कितना होता है, इन दोनों का योग जो है प्लस करके कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, फिर 180 में से 55 घटा दो, कितना आएगा 35 आया था वहाँ पे। ठीक है, 100 आपका कितना होगा, देखो 180 में से, ठीक है 55 घटा दे तो कितना हो गया आपका 55, 5 की तरह जुड़ गया 60 हो गया, 70, 80, 25 और 100 कितना हो गया 125। ओके, आपका इसका मान निकल जाएगा, आपको y का मान कितना निकल जाएगा 125। अब ध्यान से सुनना, आपको x का मान ऐसे निकल जाएगा फ्री फंड में, कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे, आपको रूल्स याद हो तो आप सब कर लोगे। रूल्स क्या लग रहा है, देखो पहला रूल्स में हमने ये निकाला, दूसरे रूल्स में ये निकाला, तीसरे स्टेप में अब x निकालेंगे कैसे। यहाँ पे नियम लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है संगत कोण का नियम। कैसे, अब मैं इन दो रेखा को अलग से बना रहा हूँ, CD और AB को, CD और AB को बनाया मैंने। ये रेखा जो जा रही है कुछ इस प्रकार है, ओके, कुछ इस प्रकार से ना, ये y है यहाँ पे, क्या है ये y है। ओके, तो ये क्या होगा, ये x है, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, मैंने पढ़ाया था ना, ये कौन से संगत कोण के नियम से निकल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस कोण के बराबर में इस कोण को रखूंगा और इस कोण का मान 125 निकला तो उसके बाद x के बराबर में 125 रख दूंगा, मतलब ये भी 125 तो ये भी 125। ये होता है रफ काम। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, ये चीज़ ना आपको कैसे करना है, कम से कम 1 मिनट के अंदर कर देना है। ठीक है, 1 मिनट से कम का समय लेना है, ये सबको निकाल लेना है। ओके, ये रफ काम जो कर रहा हूँ मैं, ये 1 मिनट का टाइम लेके आपको ऐसे एग्जाम में करना है और फिर डायरेक्ट यहाँ पे आप हल करना है। अब जो किए स्टेप हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले याद करो हमने क्या किया था, इस 90 को उस 90 के बराबर किया था, तो मैं ऐसे लिखूंगा मैं अब देखो लिखेगा तरीका देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, z प्लस 55 बराबर 90 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। क्या करूँगा मैं ऐसा, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो सबसे पहले दिखाना पड़ेगा ना भाई ये 90 तो वो 90 कैसे, तो सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा कोण A बराबर कोण E के होगा, कोण A बराबर कोण E के, और ये दोनों बराबर किसके होंगे 90। बस आप बोलोगे ये इसके बाजू क्या लिखोगे, तो लिख देना दिया है, वो दिया है भाई A बराबर 90 तो E बराबर भी 90 होगा, सीधी सी बात है। अब कोण E को देखो, कोण E बराबर, क्या सुना, कोण E बराबर Z प्लस 55 है। कोण E में दो भाग है, कोण E में दो भाग है, कोण E जो है ना, कोण E जानते हैं ना, ये पूरा इसमें दो भाग है, एक Z है और एक 55 है, तो मैंने दोनों को जोड़ पे रख दिया क्योंकि दोनों को जोड़ के तो कोण E बनेगा, तो कोण E बराबर Z प्लस 55। ओके, तो कोण E का मान क्या आया था 90, Z का मान पता नहीं, यहाँ पे रखा 55, तो कोण Z बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये अभी निकाला था हमने ना कितना 35, 35, ये हो गया ना।
कैसे लिखा आपने, देखो पहले ए को ई के बराबर रखा और दोनों बराबर रखा 90 के, ठीक है। फिर मैंने ई जो कोण ई है वो दो चीजों से बना है, जेड से और 55 से, दोनों प्लस किया और बराबर में ई रखा। तो ई का मान अभी पता था कितना 90, तो जेड का मान नहीं पता, तो 55 का ही रहा, तो जेड बराबर कितना आएगा 55 इधर गया तो कितना हो जाएगा। ये मैंने स्टेप किया नहीं ना, मैंने डायरेक्ट कर लिया। 55 को इधर लेके जाते तो 90 के माइनस में होगा, तो 90 में से 55 घटाते तो कितना 35 आ जाता, तो ये हो गया। ओके, अब देखो ये हो गया पहला स्टेप में हमने ये किया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, ये 125 निकाला था। कैसे निकाला था याद करो, संपूरक वाला नियम लगा के। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, ध्यान सुनो, इस तरीके से मैं लिखूंगा 55 प्लस y बराबर 180। क्या 55 प्लस y बराबर 180? क्यों? क्योंकि ये क्या, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा बड़ा वाला नियम। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण है ये, समझ में आया? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है, तो इसलिए मैंने 180 बराबर रखा। अब क्या करेंगे, y बराबर 180 माइनस 55, तो यहाँ पे 25 प्लस 100 कितना हो गया, y बराबर 125, ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में तो आपने x को निकाल लिया था ना, पहले स्टेप में आपने ये निकाला, दूसरे स्टेप में आपने ये निकाला, तीसरे स्टेप में आपने x का मान कैसे निकाला, आपने बोला कि ये x इस y के बराबर है, किस कारण पे, संगत कोण के कारण पे ना, संगत कोण रीजन दिया, तो आपने क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे x बराबर होगा y के, x बराबर होगा y के। क्यों होगा ऐसा, संगत कोण है इसलिए। तो x का मान कितना है, तो x बराबर, x का मान तो x का मान नहीं दिया, y का मान कितना है 125। लो हो गया, छोटे, इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है। ओके, दिखने में टफ लगता है, बट आप थोड़ा सा जब ये रफ काम करोगे ना, सिंपल सा काम है। पहले आपको रफ करना है, 1 मिनट के अंदर के समय में आपको क्या करना है, फटाफट निकाल लेना। बोलो ये 90, तो ये पूरा 90 बराबर, तो 55 में 90 में से 55 गया तो कितना बचा, 35 बचा। फिर आप बोलोगे ये और ये प्लस होकर 180 बराबर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है। तो 180 में से 180 में से 55 घटाया तो कितना निकला 125। अब 125 और ये जेड, मतलब ये दोनों तो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो यानी ये संगत कोण है, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कब, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर x प्लस x बराबर y होगा, तो x y का मान 125 है, तो x का भी 125 होगा। अब जो भी आपने किया वो सारे स्टेप को लिख लोगे, तो ये हो गया आपका आंसर उदाहरण नंबर 6 का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। ओके।